नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय झा चैनल की तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे बात करता हूं मैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का मतलब होता है विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हिंदुत्व को टुकड़े टुकड़े करना, हिंदुत्व को विखंडित करना और हिंदुत्व को ख़त्म करना, यानी मोटा मोटी हिंदुत्व का खात्मा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो आपको मैं बता दूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये दरअसल एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ है। 10th, 11th और 12th सितंबर को एक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। साथियों, दिलचस्प ये है कि इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजक कौन है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। 10, 11 और 12 सितंबर को हुए इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आयोजक कौन है, इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, प्रायोजकों का नाम जरूर है, यानी इस आयोजन को किस किस ने अपना आशीर्वाद दिया और किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसका नाम जरूर सामने आया है। और जो 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में हिंदुत्व के बारे में जम के भड़ास निकाली गई है। इसमें हिंदुत्व को मतलब बहुत सारे तरीक़ों से अपमानित करने का प्रयास किया गया। हिंदुत्व को गाली दी गई, हिंदुत्व को एक मतलब ये बताया गया कि हिंदुत्व इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए खतरा है। हिंदुत्व के लोग, हिंदू को मानने वाले यौन हिंसा करते हैं, वो समाज में हिंसा फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा गया है। जितनी निगेटिव बातें हो सकती है इस हिंदुत्व में कहा गया। यहाँ तक कि आयुर्वेद को भी लपेटा गया है, ब्राह्मणों को भी लपेटा गया है, सवर्ण स्त्रियों को भी लपेटा गया है इस कॉन्फ्रेंस में। मतलब जिसके मन में जो आया हिंदुत्व के खिलाफ, उसने अपनी बात वहाँ उगली क्या मतलब उल्टी की। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सिस्टम के बारे में, वो उसने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपनी उल्टी कर दी। और इसकी जो आयोजक है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन के लगभग 50 विश्वविद्यालय, जिसमें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी भी है, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है। ऐसे तमाम मशहूर विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं और उनके प्रोफेसर इसमें शामिल हैं। और कुछ भारत के सो कॉल्ड जो साम्यवादी विचारक हैं, साम्यवादी बुद्धिजीवी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसका जो मिड पॉइंट था, जो इसका दूसरा दिन था, 3 दिवसीय सम्मेलन का दूसरा दिन जो था, यानी 11 सितंबर, ये वो दिन था जिस दिन आज से 20 साल पहले ट्विन टावर पे, पेंटागन पे, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था। और ये वो समय है जब तालिबान को लेकर विश्व के स्तर पर, तालिबानी विचारधारा को लेकर भौगोलिक विश्व के स्तर पर बहस छिड़ी हुई है। जो तालिबान अफ़गानिस्तान में औरतों का जीना दोभर कर दिया है, आम शहरी का, सभ्य शहरी का जीना दोभर कर दिया है। इस्लाम के नाम पे जो वहाँ आतंक को फैला रहे हैं, इस्लामिक कानून के नाम पे, शरिया कानून के नाम पर जो वहाँ आतंक फैला रहे हैं, उन आतंकियों की तरफ ध्यान न दे करके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, दुनिया के जो हिंदू विरोधी बुद्धिजीवी हैं, वो एक मंच पे इकट्ठे होते हैं और वो हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जब बात करनी चाहिए इस्लामिक आतंकवाद पे, जब बात करनी चाहिए तालिबानियों पे, जब बात करना चाहिए चीन के शासन द्वारा, चीन के तानाशाह द्वारा, चीन के साम्राज्य सरकार द्वारा उइगर मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए, तब बात हिंदुत्व की क्यों हो रही है? दोस्तों, ये बात समझ से पड़ी है और विचारकों का कहना है, जो भारत के जो धर्माचार्यों का कहना है कि इस्लाम की तो बात मैं नहीं करूँगा, इस्लाम के शरिया कानून से जो प्रभावित तालिबानी विचारधारा है और जो उसने अभी मध्य एशिया में जो उसने अभी आतंक मचा रखा है, उससे दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, इसको
इस हिंदुत्व के मतलब डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक ये रख दिया गया, सम्मेलन रख दिया गया और उसमें ऑनलाइन हुआ। अगर सम्मेलन के प्रति सम्मेलन के आयोजकों की निष्ठा संदिग्ध नहीं होती तो वो अपना नाम सार्वजनिक करती। अगर उनको अपने किए पे कोई पश्चाताप, कोई डर या कोई भय नहीं होता तो वो अपना नाम सार्वजनिक करते। ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका साफ मतलब है कि 3 दिवसीय सम्मेलन का कल यानी 12 सितंबर को उसका समापन था, तो समापन हो गया है। और जो कुछ भी हुआ इसको लेकर के भारत में तरह तरह की जो है बातें की जा रही है। हमारे धर्माचार्य बहुत इस पर उग्र भी हैं, हमारे हिंदुत्व विचारधारा के लोग इस पर बहुत उग्र भी है और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया उनको भारत में आने से या भारत के साथ अगर उनके कोई सरोकार है तो उनको तत्काल ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों ये काम किसका है? ये काम सरकार का है। उसके सरोकार ख़त्म करें या उसको भारत में आने पर प्रतिबंधित कर दें। अगर वो भारत में रहता है तो हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, तो ये काम सरकार को करना है। लेकिन साथियों, बहुत दिलचस्प बात ये भी है कि सरकार ने इस मामले में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। सरकार के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने ज़रूर इसके खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अधिकृत रूप से सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। सरकार तो छोड़िए, इस सम्मेलन में मोदी के नेतृत्व में भारत के बारे में बताया गया है कि उग्र हिंदुत्व की ओर जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में एक पोस्टर ऐसा आया जिसमें खाकी निक्कर पहने हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पष्ट तौर पर दिखने में जो आरएसएस का कोई कार्यकर्ता दिखता है, उसको जो है बाहर फेंका जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसका पूरा फोकस जो था इस सम्मेलन का वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ यानी भाजपा सरकार के खिलाफ था और कहीं ना कहीं आरएसएस के खिलाफ था। लेकिन बहुत दिलचस्प ये है कि अभी तक ना तो इस पर आरएसएस ने कोई अपनी टिप्पणी की है, न इस पर सरकार ने कुछ कहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे जो आम हिंदू है, जो हिंदू विचारधारा, जो हिंदू धर्म को जीते हैं, जो हिंदू धर्म को मरते हैं, वो ज़रूर आक्रोशित है। तो साथियों, इससे आक्रोशित होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि एक राजनीतिक मामला है और उसमें जो भाग लेने वाले उसमें जो उन्होंने वक्ता जो है वो सभी जो हैं 100% वो सभी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सभी का साम्यवादी सोच के हैं, साम्यवादी पृष्ठभूमि के हैं। और वो भले ही उन्होंने हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास किया है, गाली देने का प्रयास किया है, लेकिन जो उनका फोकस है वो भाजपा सरकार है और वो संघ है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी संघ को ही देना चाहिए, इसका जवाब भी सरकार को ही देना चाहिए। अगर उन लोगों ने गलत किया है तो सरकार को निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और उन्होंने गलत किया है, अगर हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास किया है, देश को अपमानित करने का प्रयास किया है, तो हम आम हिंदू सरकार के साथ हैं, हर मोड़ पे सरकार के साथ है। जहाँ देश की बात होगी, जहाँ धर्म की बात होगी, जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, तो हम निश्चित रूप से सरकार का साथ देंगे, जब तक कि वो किसी दूसरे के मामले में, किसी दूसरे के अधिकारों का, किसी दूसरे की भावनाओं का हनन या उल्लंघन नहीं करता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। हम इस वीडियो को हमारा बनाने का मतलब यही था कि जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को लेकर जो बात चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो इसलिए नहीं है कि भले ही इसके आयोजकों का नाम ना दिया गया हो, लेकिन इसके एक प्रायोजक का नाम जरूर, इसके जो प्रायोजक हैं उसमें एक ऐसा नाम है जो बहुत चौंकाने वाला है और वो नाम है आनंद महिंद्रा। भारत के उद्योगपति आनंद महिंद्रा का एक शिक्षण संस्थान है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध है, ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के रिलेटेड है वो। और अभी 2010 में आनंद महिंद्रा ने उस संस्थान को $10 मिलियन का दान दिया था और उसके सारे जो टॉप मोस्ट जो उसके ये हैं प्रबंधन में, वो महिंद्रा फैमिली भी है। और आनंद महिंद्रा का और महिंद्रा ग्रुप का आज की भारत सरकार से जो संबंध है किसी से छिपा नहीं हुआ है। आनंद महिंद्रा बद्री केदारनाथ समेत कई जगह धार्मिक स्थानों पे उसका कायाकल्प करने के लिए सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। वहीं महिंद्रा की जो एक संस्था है वो उधर हिंदुत्व के भी खंडन की बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है, इसलिए हमें इसके डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल राजनीतिक मामला है और इसका जवाब भी राजनीतिक रूप से देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।